सतगुरु आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महाराज रविदास जी महाराज और उपाध्यक्ष भी महाराज जी हैं, क्योंकि पद तो जो होता है मालिक का होता है। तो आज के हमारे उपाध्यक्ष महाराज जी हैं समनदास जी, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे मालिक हैं भरपूर और हाजिर से नाजे रखकर स्वामी का अपना सर रखे दूर। तो हम तक कुछ भी नहीं, रुक जाओ फिर करो फिर डालो। थोड़ी देर बैठ जाओ, माला की बात नहीं है। माला तो हमारी ये संगत बैठी है गुरु महाराज के चरणों में, तो सभी के बड़ी ही खुशी की बात है कि प्रत्येक वर्ष की तरह अखिल भारतीय रविदास मिशन का सत्संग अखिल भारतीय रविदास आश्रम रविदास चमारी खेड़ा में, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सभी सतगुरु साहब के चरणों में ध्यान से सत्संग को सुन रहे हैं। तो मेरी विनती है सभी से कि ये सत्संग जो है महाराज स्वामी समनदास महाराज जी की ही अध्यक्षता में फरमाया जाता है, और इस प्रोग्राम में महाराज स्वामी समनदास जी स्वयं आते हैं और आते रहेंगे और आते थे, क्योंकि हमारे लिए स्वामी समनदास महाराज जी पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों ने समझ लिया कि भाई गुरु जी तो जा लिए और बेधड़क हो जाओ, तो सतगुरु महाराज राजकुमार महात्मा जी की, तो सतगुरु महाराज हमारे बीच में हैं और वो हमारे से कहीं नहीं गए, हमारे बीच में हैं। सतगुरु समनदास महाराज ने घर घर गद्दी लगवा दी, घर घर पुजवा दे सतगुरु महाराज ने, लेकिन वो नाम के द्वारा पुजवाए। तो जो महात्मा गण घूम रहे हैं उनसे भी वो भी घर घर बता रहे कि भाई रविदास महाराज का पूजन करो, समनदास महाराज जी को मानो, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो। भाई माला का चक्कर बंद करो, थोड़ी देर बंद करो। तो सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। क्या जोगी महात्मा क्या ऋषि क्या दानी जी, बड़ा कड़ा कानून, गुरु की बड़ी कड़ी मर्यादा, और हमारे सतगुरु की दुकान में सब सौदा मिल जाता। तो सतगुरु की दुकान में सब सौदा मिलता है, लेकिन लेने वालों की कमी है, और जो सतगुरु के दरबार में सौदा लेता है उसको कोई कमी नहीं होती, और मालिक ले आगे भंडार भर देता है महाराज। तो बड़ी खुशी की बात है कि प्रत्येक वर्ष की तरह अखिल भारतीय रविदास मिशन का सत्संग सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खेड़ा में लग रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी की यह बात है कि जो भी गुरु महाराज ने हम लोगों को जीवन बख्शीश दिया, ये हमारा सौभाग्य है कि सतगुरु समनदास महाराज जी जैसे संत हमें दुनिया में मिले, और जिन्हें मिले वो 184 काट के, क्योंकि शब्द के द्वारा ही 184 कटती है, भजन के द्वारा बंदगी के द्वारा, और जब भजन बंदगी के द्वारा 184 कटती है तो फिर उसे गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बस माता जी, तो कहने का तात्पर्य है कि सदना बुलबुल बाग में सदना बाग बहार, और सदना मसलत होते सदना होते सदनदवार। बड़े पुरबला भाग होते हैं उस नगर के, उस बस्ती के, उस जीव के, जिसको सतगुरु महाराज का सत्संग सुनने को मिलता है। तो आज बरसात का मौसम था, रात सारी रात बरसात हुई, लेकिन आश्रम की सेवा मंडली ने और सेवादारों ने बहुत मेहनत की कि आप लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था भी कर दी। अन्यथा रात जब बारिश आई तो टेंट वगैरह सब भीग चुका था, मैट भी भीग गए थे, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसी दया मेहर करी कि प्रोग्राम आप लोगों के बीच में हो गया, और हमें टूट विश्वास था अपने महाराज स्वामी समनदास महाराज पे, रविदास महाराज पे, ज्ञान भिक्षु महाराज पे, कि मालिक अपनी मेहर अपनी
जरूर रखेंगे और ये प्रोग्राम जो है हो जाएगा, क्योंकि जिन्हें सतगुरु की आस्था उनके नहीं बिगड़ते काम, जिनमें गुरु की आस्था होती है उनका काम कभी नहीं बिगड़ते। बिगड़ते उनके हैं जिन पे गुरु का विश्वास नहीं होता, और जिन्हें विश्वास होता है उन पर दया से मालिक के हो जाते हैं और उनके कभी भी जो है कार्य नहीं बिगड़ते। अनेकों लोग यहाँ सेवा करें, आश्रम पर जो युवा प्रत्येक वर्ष आते हैं, बहुत सौ की नौकरी भी लगी इसी आश्रम से। गए महाराज ने नौकरी भी लगा दी, तो वह किसने लगाई है? गुरु महाराज ने सेवा में लिए, वह सेवा करिए। अभी राधा स्वामी सत्संग हुआ हमारे सहारनपुर के अंदर, दो दिन का प्रोग्राम था, सभी लोगों ने वहां सेवा करी। क्या हम भी सेवा करते हैं? नहीं, सेवा नहीं करते, हम चुगली बुरा तो करते हैं, निंदा करते हैं एक दूसरे की। तो हमें सीख लेनी चाहिए कि दूसरे धर्मों से, दूसरे मिशन से, कि भाई वाकई में सेवा में जो है सब कुछ है। वहां 15 मिनट का आधा घंटा का सत्संग करते हैं, लेकिन सेवा जरूर करते हैं। चाहे कभी बुला लो ना, देख लो हमारे लोग ट्रैक्टर ट्राली भर भर के जाते हैं और सेवा करते हैं। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो सेवा करते हैं? कोई भी नहीं करता किसी आश्रम पर भी। तो हमें सेवा करनी चाहिए गुरु के दरबार में, जब जाकर कुछ मिलेगा, न था कुछ भी नहीं मिलेगा या नहीं, और जीव कल्याण होगा नहीं होने का नहीं। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि हम आभारी हैं सभी के संगत के जो आए हैं यहाँ पर गुरु महाराज के। सबसे पहले तो हमारे जो महात्मा है, जो हमारे मिशन के महात्मा है, उनसे भी प्रार्थना है कि वो समय निकाल के आए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ हाथ जोड़कर। और दूसरा, हमारे जो गुरु महाराज के प्रेमी हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सभी सतगुरु साहिब के चरण में आए हैं। मेरा हाथ जोड़कर पुनः सभी से मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है और विनती है कि गुरु महाराज के चरणों में आप लोगों ने कीमती समय दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सतनाम। और जैसा हमारे आश्रम की सत्संग मंडली है, अगर नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, समय बहुत कीमती है। सभी ने सहयोग करा, प्रचार भी रात दिन लोगों ने करा, घूम घूम कर घर घर जाकर लोगों को बताया, क्योंकि अब जमाना ऐसा आ गया कि अगर चिट्ठी देंगे तो आएंगे, अगर चिट्ठी नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। ये हंसने की बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। लेकिन मेहनत करी और सब लोगों ने जो है सफलता प्राप्त करी। अन्यथा इस बरसात के मौसम में संगत बहुत आती है। अब की बार पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटता, अब की बार इतनी संगत आती कि पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटता। और बरसात की वजह से फोन आए बहुत लोगों के, मुख्य अतिथियों के बहुत फोन आए, लेकिन बरसात की वजह से संगत इतनी नहीं आ पाई। और जितनी भी संगत आई है ये बहुत संगत है, और हमारे लिए और गुरु महाराज के लिए बहुत ज्यादा है। और संगत तो जो है कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन गुरु महाराज का जो सत्संग होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। मुख्य अतिथि आए, हमारे संत महात्मा भी आए, सभी ने कीमती समय दिया। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जब सतगुरु साहिब समनदास महाराज जी इस देह में हैं, देह में थे और देह में रहेंगे, हमें और चक्कर में न पड़कर गुरु महाराज के नाम दान भजन बंद के जो गुरु ने बताया उस पर चलना है, और उसी से चलकर हमें बहुत सागर से पार होना है। भरम के भूत को सर से हटाना बहुत मुश्किल है, भरम के भूत को सर से हटाना बहुत मुश्किल है, इस मन को सतगुरु के चरणों में लगाना बहुत मुश्किल है। जब यहाँ ये सत्संग चल रहा था तो बहुत भीड़ थी, आधे लोग तो कह के चले गए, कहने लगे जी बस आप पूरी रात हो गए बैठे बैठे कंपनी में जाएंगे, कुछ अपने घास भी गिरेंगे। तो हमारा समाज जो है मेहनत करता है, लेकिन कोई बात नहीं है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर न हो, संतों ने करे विचार। अगर उन्हें सत्संग 1 घंटा का भी सुन लिया तो वो भी सत्संग है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि हम आभारी हैं सभी के। और कार्य निर्माण चल रहा है अभी आश्रम पर, जो है गुरु महाराज का पहले प्लास्टर हुआ, पत्थर लगा पूरे आश्रम पर। पत्थर में काफी गुरु महाराज ने जो मेहर रखी और खर्चा काफी हुआ। और फिर भंडारा आ गया। उसके बाद में यहाँ पर एक हमारे जैसे मास्टर जी बता रहे थे कि भाई एक पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय का मतलब क्या है? पुस्तकालय का मतलब यह है कि हमारे जो ग्रंथ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उनकी जो छोटी छोटी मूल प्रकृति है, हमारी जो किताबें हैं,
वो कहीं नहीं मिलती। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमें कहते हैं कि जी हमारे पास तो किताब ही नहीं है, या हमें तो संविधान के बारे में नहीं पता, या हमारे रविदास जी के जीवन के बारे में नहीं पता, हमें समनदास महाराज के जीवन के बारे में नहीं पता। तो वे छोटी छोटी किताबें आप लोगों को जहाँ वर्णित किए जाएंगे। और जो बच्चों गाँव में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गरीब है, पढ़े लिखे हैं, चाहते हैं, उन लोगों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी होगी आश्रम पर। वो 10 बच्चे हो, 20 हो, 50 हो, सारा खर्चा आश्रम की तरफ से होगा उनका रहने खाने का। और वे पढ़ कर यहाँ कामयाब हो गए, यहाँ तक इसकी डिग्री लेकर जाएंगे। ऐसा यहाँ पर जो है स्कूल खुलने जा रहा है और ये काम जल्दी से जल्दी होगा। और गुरु महाराज की दया नहीं, उनकी मेहर है। हम लोगों को आपस में प्यार करना है, क्योंकि बहुत से महात्मा बता रहे थे कि प्यार ही नहीं करते। आप पीछे बैठे तक कि महात्मा में प्यार नहीं है। भाई महात्मा में तो प्यार है, नहीं तो यहाँ है। अगर प्यार मांगते तो यहाँ क्यों आते? तो प्यार तो है, लेकिन हमें प्यार बताना है कि प्यार किस तरह का है। को भरा न जाओ बहुत बहते जिसमें रस की धार नहीं, और वह हृदय ने पत्थर जिसमें सतगुरु की दया का बसता प्यार नहीं। जहाँ प्रेम बरसता है, जहाँ दया मेहर होती है इस मालिक की, वहां पर यह प्यार होता है। तो प्यारी दया जब उनकी संगत में आप बैठे हैं, आपका यहाँ कर्म लिखा जा रहा है कि आप 2 घंटे बैठ लिए या सारी रात बैठ लिए, आपने सत्संग सुना। अभी हमारे कुछ ऐसी घटना घटी कि गुरु महाराज ने उन्हें जीवन दान दे दिया। जीवन दान दे दिया हमने, क्योंकि पता नहीं गुरु महाराज की कम मेहर हो जा और वो काल जाल का बचा ले। गायत्री ने कहा काल जाल से जो बचाई सदम को छोड़ो बोल ले जाइए। काल जाल का बचा था महाराज जी भी तो कहते लिया दिया भाई कोई अच्छा कर्म करा न जाते बच गया, तो बच गया आदमी, वो इंसान बच गया, महिला बच गई। वो आप लोगों का ये कर्म लिखा जा रहा है। गुरु के दरबार में एक शब्द लिखे जा रही है, और यह गुरु के दरबार में एक शब्द लिखे जा रही है। आपका कर्म है, आप सत्संग बैठे हैं। अन्य जो लोग सो रहे हैं उनका क्या कर्म पड़ेगा? तो हम यहाँ सत्संग में आए हैं गुरु महाराज का तो कर्म बनाने के लिए है यहाँ। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो है, निर्माण भी बहुत अच्छा चल रहा है और इतने कम समय में जमीन मोल ली गई और आश्रम बन गया। अब आगे स्कूल की जो है तैयारी है बनाने की, पुस्तकालय खुलेगा, तो धीरे धीरे समाज की तरफ नया प्रोग्रेस होगी। और मैं चाहूंगा कि सभी महात्मा सभी आश्रमों का सहयोग करें और एक दूसरे से कंधा मिलाकर एक दूसरे से प्यार करें और प्रेम के साथ इस मेडिटेशन को हमारे सतगुरु समनदास महाराज की क्या अखिल भारतीय रविदास मिशन है, इसे ज्यादा से ज्यादा जो है प्रचार करें। अन्यथा आने वाले समय में अगर हमारे अंदर कुरीतियां बढ़ गई, कुरीतियां हमारे अंदर रहे, तो ये जो मिशन है इसे और लोग कब्जा कर लेंगे इस पर। यह ध्यान रखना सभी लोग। आप लोग ईसाई वाले बहुत घूम रहे थे पीछे, आदि महिलाओं को पता बहुत घूमे समाज में। वो कहे जो मेरे मोहल्ले में तो ऐसे हमारे ईसाई बन गए, आद्य सत्संग टूट गए। तो टूटना नहीं है, जब समनदास महाराज जी जोड़ के तो वहां क्यों जा रहे ईसाई पर? या नहीं, अपने धर्म को मानो, अपने सतगुरु को मानो, अपने महाराज को मानो, जी भी हमारा कल्याण होगा, नहीं होना करना। तो सतनाम सत्साय बोले परम संत शिरोमणि रविदास महाराज की।